तो अब हम देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 1885 में एओ हुम ने ये देखा कि ये अंग्रेज जो हैं भारतीयों पर अत्याचार कर रहे हैं। तो एओ हुम ने ये संदेश जारी किया कि अगर जो भारतीय भारत को आज़ाद करना चाहते हैं वो आकर मुझसे मिले। तो कुछ भारतीय पहुंचे, 72 लोग पहुंचे। उन्होंने इसके 72 लोगों के साथ मिलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कर दी 1885 में। उस टाइम जो है ये भारत के 22 राय थे, लॉर्ड डफरिंग। तो 1885, तो इसके बाद इसके बाद इनकी बैठक होंगी और ये 4 बैठकें एक साथ होंगी। सबसे पहली बैठक जो होनी थी पुणे में, लेकिन वहां पे हैजा फैलने के कारण दूसरा जो है फिर बॉम्बे में इसको ट्रांसफर किया गया। अब इसमें एक जो इम्पोर्टेंट रहती है वो ईयर, कहाँ पे बैठक हुई, कौन उस टाइम अध्यक्ष बना उस बैठक का, और उसके बैठक की क्या विशेष बात थी। तो 4 जो बैठक थी उन्हें हम किस तरह से याद रखेंगे। तो 1885 से शुरू होना है। तो बी एन टी यू ये क्या है, ये प्रेसिडेंट के लिए है, और प्लेस के लिए बी के माँ, BNTU बी के माँ। तो इससे हमें पता चलेगा कि 1885 में बॉम्बे में पहली बैठक हुई और उस टाइम जो अध्यक्ष थे वो बनर्जी थे। दूसरी जो हुई कोलकाता में हुई, वो उसमें टाइम अध्यक्ष कौन थे, नेहरू जी थे। तो इस तरह से 1885 में बॉम्बे में बैठक हुई, बनर्जी के टाइम उस टाइम 72 आदमी थे। तो लेकिन जब 1886 में कोलकाता में जो बैठक हुई उसमें दादाभाई नेहरू जी के समय, और उसमें उनकी एक और पार्टी INA दादाजी नेहरू जी की INC में शामिल हो गई। उस टाइम जो अध्यक्ष वो मेंबर हो गए 492 नेशनल कांग्रेस में। फिर 1847 का टाइम आता है, मद्रास में इसकी बैठक होती है। और जब तक हम ये पता चला था कि जो लोग समझ रहे थे कि ये जो कांग्रेस पार्टी ये सब हिंदू के लिए, इसलिए मद्रास में जो है त्यागी जी एक मुस्लिम को उनका अध्यक्ष बनाया गया, और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे इस कांग्रेस के। फिर 1888 में जो है इलाहाबाद में बैठक होती है, और जॉर्ज यूल ये पहले ब्रिटिश थे जिन्होंने ये अध्यक्षता संभाली, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता। उसके बाद हम चलते हैं सीधे, अब इसकी बात हो गई 4, ये शुरू के ये हो गए 4 बैठक। उसके बाद जब शुरू होती है, उसके बाद शुरू होती है कहाँ पे क्या बोला गया। तो देखिए वंदे मातरम और जनगण मन इसमें बोला गया। तो वंदे मातरम हमने सयाने आदमी के सामने बोला, और जनगण मन जो है हमने नारायण जी के सामने बोला, और दोनों जो हैं वो कलकत्ता में हुई, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वंदे मातरम पहले बोला था 1896 में ये होगा, और वंदे मातरम वाला, और 1911 जो है जनगण मन वाला होगा, ठीक है। उसके बीच में जो आ जाती है, जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 से 1906 1907 ये आ जाती है। 1907 में ये सूरत में ये विभाजन हुआ, तो इसे हम देखेंगे। तो 1896 का टाइम था, कलकत्ता में इसकी बैठक हुई, और उसके टाइम जो अध्यक्ष हुए रहीमतुल्लाह M सयानी। इन्होंने इस टाइम पे खास बात रही कि इस टाइम पहली बार वंदे मातरम यहाँ पे गाया गया, ठीक है। उसके बाद बाकी स्किप करते हैं, सीधे आते हैं 1905 में क्या खास बात हो गई थी। 1905 में जो है बंगाल को अलग कर दिया गया। तो बनारस में इसकी बैठक हुई, और गोपाल कृष्ण गोखले स्वयं गोपाल जी ने, कृष्ण जी ने इसका विरोध किया, मान सकते हैं। तो इसके विरोध में इस बैठक में इसका विरोध किया गया था। और उस टाइम जो 22 राय थे वो लॉर्ड कर्जन ने जो है इनके टाइम जो बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक। नेक्स्ट 1916 में फिर कलकत्ता में इसकी बैठक होती है, और अध्यक्ष होते हैं दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी जो पहली बार स्वराज वर्ड का यूज करते हैं इस बैठक में कलकत्ता में। फिर आता है 1907 का टाइम। 1907 में सूरत में इसकी बैठक होती है, और राम बिहारी घोष उस टाइम अध्यक्ष थे। तो वो इस टाइम जो है कांग्रेस 2 दल में बढ़ जाती है, क्योंकि जो एक होते बाल गंगाधर तिलक, और जो गर्म दल के नेता होते हैं एक नरम दल के। तो ये गर्म दल नरम दल में बढ़ जाती है। बाल गंगाधर कहते हैं कि ये जो है ये ब्रिटिश से भीख की तरह मांग रहे हैं, और हमें जो स्वतंत्रता चाहिए, भीख नहीं। तो इस तरह से ये बढ़ जाती है। फिर 1911 में कलकत्ता में जो किसका होता है, नारायण जी यानी विषम नारायण दास, उसमें जनगण माया गाया जाता है। उसके बाद जो है 1916 का टाइम आता है। अब देखिए अब पहले अलग हो चुकी, अब क्या होगी, अब इसमें एक दूसरी पार्टी मुस्लिम लीग आगे मिलेगी। तो उस टाइम वायसराय चेंज हो जाएंगे, वायसराय को लॉर्ड हार्डिंग हो गए। 1916 में लक चलता है, किसका लक चलने से मजा आता है, यानी लखनऊ और मजूमदार के टाइम कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो है मिलन हो जाता है। फिर 1917 में कलकत्ता में
कलकत्ता में एनी बेसेंट जो है अध्यक्षता करती हैं। इसमें खास बात ये थी कि एनी बेसेंट ये पहली वुमेन अध्यक्ष थी। उसके बाद 1921 में जो अहमदाबाद में अजमल खान ये एक्टिंग अध्यक्ष बने। इसके CR दास जी बनना थे, लेकिन इसकी जगह फिर वो जेल में थे तो अजमल खान तो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने काम किया। अब देखिए, एक होता कोलकाता, कोलकाता उसका मेन नाम है, कलकत्ता जो अंग्रेज से बोला करते थे। फिर आता 1924 में, इसमें सब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेलगांव में हुआ था और ये सब गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये एक अकेला जो सम्मेलन जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की। 1925 में कानपुर में सरोजिनी नायडू, ये भारतीय वुमेन थी जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, इसलिए इंपॉर्टेंट। 1929 का टाइम आता है लाहौर में जवाहरलाल नेहरू जो पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं और भारतीय झंडा भी यहाँ पे फहराया जाता है। उसके बाद 1931 कहाँ पे होगा? कराची, क्योंकि 1931 1913 कहाँ पे होगा? कराची में होगा। और ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें अध्यक्षता करते हैं और मौलिक अधिकार और मौलिक आर्थिक विकास के लिए की मांग करते हैं। उसके बाद 1937 का टाइम आता है, फैजपुर में होता है। फैजपुर जो होता है गांव में होता है, ये गांव होता है ये, और इसमें जवाहरलाल नेहरू जो अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद आता है 1939 का टाइम, इसमें त्रिपुरी में होता है। राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता करते हैं। अध्यक्षता करनी थी सुभाष चंद्र बोस को, लेकिन गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस की जगह राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्षता करनी थी। 1946 का टाइम आता है, मेरठ में इसकी अध्यक्षता होती है और कृपलानी जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। ये आज़ादी के पहले की लास्ट की बैठक थी और आज़ादी के बाद 1948 में फिर बैठक होती है जयपुर में और अध्यक्षता करते हैं पट्टाभी सीतारमण, तो ये इसके करते हैं। 1906 में जो है मुस्लिम लीग आगा खां और मुल्ला खां ने इसकी जो है नींव रख दी थी।